पहला फालतू काम जो हम सवेरे ही सवेरे करते हैं, जिसमें देश का 70,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है, वो काम है चाय पीना। सवेरे ही उठ के चाय सुड़कने लगते हैं। और कई तो ऐसे महान लोग हैं बिना टट्टी जाए चाय पीने लगते हैं। वो तो मुझे कहते हैं कि चाय पियो नहीं तो टट्टी भी नहीं उतरती। उनको बेड टी चाहिए, बिस्तर पे चाय चाहिए। ज्यादा चाय पियोगे नशा हो जाएगा। नशा पता है किस बात का? रोज चाय पीनी पड़ेगी, एक दिन ना पिए तो सिर में दर्द हो जाएगा। और दूसरी समस्या, चाय पियो तो पेट खराब। चाय में कुछ केमिकल हैं। एक केमिकल है, उसका नाम है कैफीन, दूसरा है निकोटिन, तीसरा है टैनिन। ऐसे 18-20 केमिकल हैं चाय में। ये सब पेट में जाके अम्लता बढ़ाते हैं। अम्लता समझते हैं? एसिडिटी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद समाधान पर। ये वीडियो आपको दिखाने का हमारा तात्पर्य ये है कि कभी कभी आप बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे वीडियोस और कुछ लोगों की राय लेकर आए हैं जो आपको बताएंगे कि आपको चाय कितना नुकसान करती है, खासकर जब आप खाली पेट सुबह सुबह उठकर सबसे पहली चीज चाय पीते हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं इस खास वीडियो की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि खाली पेट चाय पीने के कुछ बहुत बड़े नुकसान हैं। उसमें से है मिचली और घबराहट होना। खाली पेट चाय पीने से आपका जो पाचन तंत्र है उसको बहुत नुकसान होते हैं। ये आपके पित्त के रस को नहीं बनने देता, जिससे कि मिचली आती है, घबराहट होता है और आपको एसिडिटी का फीलिंग हमेशा रहता है। इससे क्या होता है कि अल्सर का खतरा बढ़ जाता है। खाली पेट चाय पीने से पेट की सतह पर जख्म हो जाते हैं, जिससे अल्सर और हाइपर एसिडिटी होने का खतरा भी बढ़ जाता है। और हाइपर एसिडिटी होने से ही सारे रोग आपके शरीर में घुसने लग जाते हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, हाई ब्लड प्रेशर हो या फिर आपके दिल की बीमारियां हों। अगर आपका पेट सही है, पेट दुरुस्त है, तो सारी चीजें ठीक हैं। उसके बाद एक और बीमारी खड़ी हो जाती है, वो है पेट का फूलना। खाली पेट चाय पीने से पेट में गैस बनने लगती है, जिससे पेट फूलने लगता है। मूड स्विंग होने लगते हैं। आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आने लगेगी या फिर कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन बना देगी। आपको कहीं भी मज़ा नहीं आएगा। हर जगह आपको ऐसा लगेगा जैसे अच्छा नहीं लग रहा है। उसके अलावा शरीर के लिए भी एक खतरा देता है। खाली पेट चाय पीने से हड्डियाँ में जो कैल्शियम है उसकी कमी हो जाती है। इससे अर्थराइटिस जैसी बीमारियां होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो ये तो आपने सुनी राजीव दीक्षित की बात इतनी सी नहीं है, मैं आपको और बताता हूँ, ये सुनिए। बड़ी कहानी है चाय के बारे में। बुद्धिस्ट परंपरा से चाय निकलती है। आंख की पुतलियों की तरह उस चाय के कण होते हैं और ध्यान की प्रक्रिया में इसका बड़ा इस्तेमाल होता है। बड़ी प्यारी चीज है चाय, बशर्ते उसमें दूध न मिलाया जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इस वीडियो में किस प्रकार से अवध ओझा बता रहे हैं कि चाय हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है। तो हम पिछले वीडियो में क्या सुन रहे थे? तो मैं आपको बता दूं कि चाय तब तक नुकसान नहीं करती जब तक कि उसमें दूध ना मिला दिया जाए। चाय में जैसे ही दूध मिला दिया जाता है, उसके नुकसान 4 गुना बढ़ जाते हैं। जी हाँ, अगर आप चाय पीते हैं और अगर आप सही ढंग से चाय पीते हैं तो फिर आपको चाय अमृत का काम करती है। आपके दिमाग को तेज करने, केंद्रित करने में काम करती है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये चाय आपको बहुत फायदेमंद हो सकती है। कैसे? आइए आगे सुनते हैं। भारत में 80% लोग गैस के पेशेंट हैं चाय की वजह से, क्योंकि जैसे ही तुम चाय में दूध मिलाते हो वो जहर हो जाता है। चाय में दालचीनी, नींबू, शहद और चाय अमृत का काम करेगा। कोरोना तो अकल वकल नहीं फटकेगा भाई। डायबिटीज के जो पेशेंट है वो ना डालें शहद, बाकी चाय, नींबू, दालचीनी, और जो डायबिटीज के पेशेंट नहीं है वो शहद, और 1 कप ले लें सुबह। तो सुना आपने कि आप चाय का इस्तेमाल अच्छे ढंग से करें तो ये आपके लिए अमृत का काम करती है और चाय से आप कई प्रकार के लाभ उठा सकते हैं। चलिए आगे सुनते हैं। एक जाने माने इन्फ्लुएंसर है मनोज मित्तल, जिनके पास एक पेशेंट आया। उन्होंने अपने शरीर में कुछ परेशानी बताई और उन्होंने बताया कि ये परेशानी उनको काफी दिन से हो रही है। तो मनोज मित्तल ने उस पेशेंट से एक ही सवाल पूछा, आप चाय तो नहीं पीते?
ये चाय से ही ऐसा हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए जैसे हमने पेट में कोई खाना खाया, उसके ऊपर चाय पी तो बड़ा धुआं उठता है, एसिड बनता है पेट के अंदर। एक तो पेट में एसिडिटी होती है, फिर हमें कब्ज होती है, मोटापा होता है, गैस बनती है पेट के अंदर। फिर अगर प्रेग्नेंट मदर चाय लेती हैं तो उनको जो अंदर बेबी है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, वजन कम रह जाता है उसका, और कभी कभी तो एबॉर्शन भी हो सकता है अगर ज़्यादा चाय ले लें। मैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी गुहार लगाना चाहूँगा कि वो चाय ना पिए। चाय से केवल शरीर को नुकसान हो सकता है, कभी फायदा हो ही नहीं सकता, फिर ऐसी चीज़ क्यों लें हम। तो इसलिए फिर क्या लें। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आपने सब कुछ छुड़वा दिया, बीड़ी, शराब, सिगरेट, चाय, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक सब छुड़ाया, फिर नारियल पानी लें। आप नारियल पानी ले लें, तुलसी का काढ़ा ले लें, फिर आप गिलोय का काढ़ा ले लें, ऐसे पान के पत्ते का काढ़ा बना के ले सकते हैं, अर्जुन की छाल का काढ़ा ले सकते हैं जिससे कि हमारी हार्ट की पंपिंग इंप्रूव होगी। आप दालचीनी का काढ़ा ले सकते हैं जिससे कि आपकी थायराइड अच्छा काम करेगी। हम लोग 25 साल से मेरी शादी होगी, हम लोग फैमिली के मेंबर चाय नहीं पीते। मेरे मम्मी पापा चाय पीते थे, 25 साल पहले मैंने उनकी भी छुड़वा दी। इस वीडियो के बाद आज भी हमेशा के लिए छोड़ दें चाय पीना। तो डॉक्टर मनोज मित्तल का कहना है कि चाय किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं करती है। उसका उन्होंने ऑप्शन बताया कि आप गिलोय की चाय पी सकते हैं, तुलसी का काढ़ा पी सकते हैं और कई ऑप्शन अपना सकते हैं। लेकिन अवध ओझा की बात जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर चाय को बिना दूध के पिया जाए तो काफी फायदा करती है, वो यहाँ पर गलत साबित हो जाती है। लेकिन मैं आपको दोस्तों बता दूं कि अवध ओझा की हुई बात कई जगह साबित हो चुकी है, जिसमें अगर आप चाय बिना दूध के पीते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, क्योंकि चाय में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके शरीर को रोगों से बचाने में मदद करते हैं, इसलिए ये ऊर्जा देने वाली है, आपको हमेशा जवान रखने वाली है। चाय में कैफीन होता है जो आपको ऊर्जा प्रदान करता है और आपको काम में स्फूर्ति लाता है। और इसके अलावा अगर आप इस प्रकार से चाय पीते हैं तो मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। चाय पीने से मानसिक सुधार भी हो सकता है। एक जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर है हर्षवर्धन जैन। उन्होंने कई स्टेजेस पे स्वास्थ्य को लेकर, मनी को लेकर, अपने सामाजिक जीवन को लेकर बड़े बड़े भाषण दिए हैं। और उन्होंने चाय पर क्या कहा है, आइए सुनते हैं। आपको पता है, एक वैल्यू ऐड करता हूं आपके लाइफ में। जीवन को, स्वास्थ्य को अगर कोई चीज सबसे ज्यादा नुकसान देती है, सुबह की पहली चाय। यहाँ पर हर्षवर्धन का कहना है कि सुबह को पहली चाय सबसे ज्यादा नुकसान देती है। तो मैं आपको बता दूं कि चाय पीने के ज्यादातर लोगों ने नुकसान नहीं बताए हैं। एक तो हमारा चाय पीने का गलत तरीका है कि हम जब चाय पीनी चाहिए तब चाय नहीं पीते हैं। सुबह उठते ही बेड टी लेते हैं, सुबह उठते ही सबसे पहली चाय लेते हैं। ये सारी चीजें चाय को बदनाम करती हैं और चाय के नुकसान इसीलिए आपके शरीर को होते हैं। आगे सुनते हैं हर्षवर्धन जैन का क्या कहना है। दोबारा, आपके स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान कर सकती है ना, कैंसर से भी ज्यादा, मैं बोल रहा हूं सुबह की पहली चाय। अब इस बात का क्या मतलब, चाय छोड़ दूं ना, ऐसा नहीं बोला। मैं बोला सबसे पहला जो बॉडी में ग्रहण करे वो चाय मत कर परमात्मा, वो दूसरी चीज कर लो। तो जाना आपने कि अगर आप चाय पीने से पहले आप कुछ ऐसा स्वास्थ्य भरा खा लेते हैं, या फिर अगर सुबह 2 गिलास या 1 गिलास गर्म पानी पी लेते हैं, उसके बाद चाय पीते हैं, नाश्ते के दौरान चाय पीते हैं, दोपहर में एक बार 1 कप चाय पीते हैं, तो ये चाय आपको नुकसान नहीं करती है। तो चाय आपको क्यों नुकसान करती है, ये तो बात आपने देख ली होगी हमारे इस खास वीडियो में। अगर इस तरह के वीडियोस जानकारी भरे आप हमेशा चाहते हैं, जिसमें एक्सपर्ट्स की राय हम आपके लिए लेकर आते हैं, तो आयुर्वेद समाधान को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। नमस्कार। पहला फालतू काम जो हम सवेरे ही सवेरे करते हैं, जिसमें देश का 70,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है, वो काम है चाय पीना। बड़ी प्यारी चीज है चाय, बशर्ते उसमें दूध ना मिलाया जाए। देखिए जैसे हमने पेट में कोई खाना खाया, उसके ऊपर चाय पी तो बड़ा धुआं उठता है, एसिड बनता है पेट के अंदर। एक तो पेट में एसिडिटी होती है, फिर हमें कब्ज होती है, मोटापा होता है, गैस बनती है पेट के अंदर। जीवन को, स्वास्थ्य को अगर कोई चीज सबसे ज्यादा नुकसान देती है, सुबह की पहली चाय।